मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् माध्यमेन। अद्य वयं नवम कक्षायाः पञ्चमः पाठः सूक्तमौक्तिकं तस्य द्वितीयः भागः इति पठामः। मित्राणि, हम सभी ने पिछले वीडियो में गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर् गुणैः समः इस श्लोक तक का अध्ययन किया था। आगे हम सभी अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इस श्लोक में यह बताया गया है कि आरंभ गुरुवी अर्थात प्रारंभ में अत्यंत दीर्घ होती है, बड़ी होती है। क्षैणी क्रमेण और क्रमशः क्षय को प्राप्त होती है अर्थात नष्ट होती जाती है। लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात, और जो पहले छोटी होती है धीरे धीरे वो लघ्वी अर्थात दीर्घ होती जाती है। इस प्रकार की मित्रता के विषय में यहाँ बताया गया है कि सज्जनों की मित्रता और दुर्जनों की मित्रता में किस प्रकार का अंतर है। आइए हम सभी अन्वय के माध्यम से इसको देखते हैं। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षैणी, प्रारंभ में यह बड़ी होती है, क्रमेण क्षैणी और फिर धीरे धीरे इसका क्षय हो जाता है। पहले छोटी होती है पुरा लघ्वी पश्चात बुद्धिमती वृद्धिमती, पहले छोटी होती है फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली हो जाती है अर्थात प्रगाढ़ हो जाती है। खल सज्जना नाम मैत्री, खलों की मैत्री और सज्जनों की मैत्री में यही भेद है। जैसे यहाँ हम देखें तो सबसे पहले खल शब्द दिया गया है, बाद में सज्जना नाम। तो खला नाम मैत्री आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षैणी भवति और सज्जना नाम मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती भवति, अर्थात सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और धीरे धीरे प्रगाढ़ होती है। और यह मित्रता उस प्रकार से होती है जैसे दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन का पूर्वार्ध और परार्ध दोनों भिन्न होता है और दोनों में छाया का अलग प्रकार का रूप हमें स्पष्ट होता है। अर्थात जैसे पूर्वाह्न काल में धीरे धीरे छाया समाप्त होती जाती है और उसी प्रकार अपराह्न काल में धीरे धीरे छाया इस धरा को अपने आगोश में ले लेती है। इसलिए कहा गया कि जो मित्रता है वो सज्जनों और दुर्जनों की दो प्रकार की होती है। यहाँ हम सभी एक एक शब्द के अर्थ को देख सकते हैं। आरंभ गुरुवी, आरंभ काल में सुविस्तृत, क्रमेण अर्थात क्रमशः, क्षैणी अर्थात क्षीण होने वाली, नष्ट होने वाली, लघ्वी अर्थात अत्यल्प, पश्चात अर्थात बाद में, खल सज्जना नाम दुर्जना नाम सज्जना नाम च, वृद्धिमती अर्थात वृद्धि युक्त, वृद्धि से युक्त, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, प्रातः काल की और अपराह्न काल की अर्थात सायंकाल की। इस श्लोक के हिंदी अर्थ को देखें तो दुर्जनों की मित्रता पूर्वाह्न की छाया के समान होती है जो आरंभ में बहुत बड़ी होती है परंतु धीरे धीरे घटने लगती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया के समान होती है जो आरंभ में छोटी और धीरे धीरे क्रमशः बढ़ने वाली होती है अर्थात प्रगाढ़ होती जाती है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालये सह विप्रयोगः, अर्थात कि पृथ्वी को सुशोभित करने वाले महीमंडलस्य मंडनाय, महीमंडल अर्थात इस धरा मंडल को सुशोभित करने वाले, मंडन करने वाले हंसाह
हंस यत्र कुत्रापि कहीं पर भी गताः भवेयुः जाने में समर्थ हैं, किंतु हानि तो उन सरोवरों की है जिनका इन हंसों से वियोग हो जाता है। आइए अन्वय के आधार पर देखते हैं। मही मंडनाय महिमंडनाय धरातल को सुशोभित करने वाले, यत्र कुत्रापि हंसाः गता भवेयुः यत्रापि कुत्रापि हंसाः गता भवेयुः अर्थात इस धरातल को सुशोभित करने वाले हंस कहीं भी आ जा सकते हैं, भूमंडल पर सर्वत्र जाने में सक्षम है। ही तेषां सरोवराणाम तो हानि ही, किंतु उन सरोवरों की ही हानि है। येषां मरालयः सह विप्रयोगः जिनका इन हंसों से वियोग हो जाता है। यहाँ हम सभी एक एक शब्द का अर्थ देख सकते हैं। महिमंडल मंडनाय पृथिव्याः शोभार्थम अर्थात पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले, यत्र अर्थात इस स्थान पर, कुत्र अर्थात कहाँ, अपि अर्थात भी, हंसाः ऐसे ही मरालय शब्द हंसों के लिए ही आया हुआ है। इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखें तो पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस जहाँ कहीं भी जाएं, निश्चय ही उन सरोवरों की तो हानि ही है जिन्हें हंस छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात जिन सरोवरों से हंसों का वियोग हो जाता है उन सरोवरों का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में यह बताया गया है कि मानव में जो गुण होते हैं वह उसके स्वभाव पर आधारित होते हैं और स्वभावगत गुण ही दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। श्लोक देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। यहाँ हम सभी अन्वय के आधार पर देखें तो गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति अर्थात जो गुणवान लोग हैं उनमें रहने के कारण गुण सद्गुण हो जाता है। ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति और वही गुण जब दुष्ट लोगों के, दुर्गुण से युक्त लोगों में पाया जाता है तो वही गुण, वही विशेषता, वह दोष बन जाती है। उदाहरण के लिए बताया गया आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति अर्थात नदियाँ सुस्वादु जल वाली होती हैं। आस्वाद्य अर्थात सुस्वाद, अच्छे स्वाद वाली, तोयाः अर्थात जल वाली, नद्याः प्रवहन्ति नदियाँ बहती हैं। समुद्रम आसाद्य और वही नदी का जल समुद्र में आकर के अपेय हो जाता है अर्थात कटु हो जाता है। यहाँ हम सभी एक एक शब्द के अर्थ को देख सकते हैं। गुणाः धर्म अर्थात अथवा स्वभाव, गुणज्ञेषु गुणयुक्त लोग, भवन्ति वर्तन्ते होते हैं, निर्गुणम अर्थात गुणहीन लोग, प्राप्य प्राप्त करके या मिल करके, दोषाः अर्थात दुर्गुण, आस्वाद्य तोयाः अर्थात स्वादिष्ट जल से युक्त, प्रवहन्ति प्रवाहित होती हैं, समुद्रम आसाद्य अर्थात प्राप्त करके, अपेयः पातुम अयोग्य अर्थात पीने के योग्य न रह जाना। हम सभी इस श्लोक के अर्थ को देखें तो गुणी व्यक्तियों में गुण सद्गुण के रूप में रहते हैं, परंतु वे ही गुण गुणहीन व्यक्तियों के संसर्ग में दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियों में पीने योग्य मधुर जल प्रवाहित होता है, किंतु वही जल जब समुद्र में मिलता है तो खारा हो जाता है अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाता है। आइए हम सभी इस पाठ के अभ्यास को देखें। इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। वृत्तम यत्नेन किम रच्छेत, वृत्तम
वित्तम वृत्तम वा, अर्थात हमें यत्न से किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की अथवा चरित्र की, तो वृतम। अस्माभि किम न समाचरेत, हमें किस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम। इसी प्रकार से जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रधानेन तुष्यन्ति। पुरुषैः किमर्थम प्रयत्नः कर्तव्यः, पुरुषैः गुणेस्यैव प्रयत्नः कर्तव्यः, अर्थात पुरुष को गुण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सरोवराणां हानि कदा भवति, जब उनका हंसों से वियोग हो जाता है। मरालय सा वियोगेण सरोवराणां हानि भवति। नद्याः जलम कदा पेयः भवति, समुद्रमासाद्य। यहाँ भाद्रमासाद्य लिखा हुआ है, इसको त्रुटिपूर्ण है, इसे सुधार लेंगे। यहाँ भाद्रमासाद है, समुद्र हो जाएगा यहाँ पे समुद्र मासाद्य, ये शब्द यहाँ लिखा जाएगा। अगला है स्तंभ सुमेलित करना है। विशेषण विशेष्य आस्वादितोयाः नद्याः गुणयुक्तः दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री, अर्थात दिन के पूर्व का भाग दुष्टों की मित्रता है और दिन का के बाद का भाग सायंकाल का भाग ये सज्जनों की मित्रता के समान है। तीसरा अभ्यास हम सभी देखें, किंतु इसे आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, क्योंकि आप सभी पहले ही इस श्लोक का अध्ययन करके क्रमशः कॉपी में नोट करेंगे। चौथे अभ्यास को देखें तो भिन्न प्रकृति का पद चुनना है। सर्वस्वम, मरालेन, धनवताम, परितः। रेखांकित पदों पर के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो वृत्ततः, कस्मात् क्षीणः, धर्म सर्वस्वम, किम श्रुत्वावधारिताम प्रश्न बनेगा। के फलम न खादन्ति, केसाम मैत्री आरंभ गुरुवी। इसी प्रकार से छठवां अभ्यास सह पाठम पठति, सह पाठम पठतु। यहाँ पर नीचे आप उत्तर देख सकते हैं। नद्यः आस्वादितोयाः सन्ति, सन्तु। सन्ति के स्थान पर सन्तु हो जाएगा। इसी प्रकार से सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। यहाँ पर तुम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, न समाचर। यहाँ हमें प्रत्येक को लोट लकार में परिवर्तित कर देना है। अगला हमारा सातवां रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उपयुक्त विभक्ति अध्यापकेन सह। इस प्रकार से हम सभी देख सकते हैं। सह पुत्रः आपणं गतवान्, किं त्वं सह मंदिरं गच्छसि, बालः सह खेलितुं गच्छति। अंतिम प्रश्न का उत्तर यहाँ देखें। अध्यापकैः सह छात्रः शोध कार्यं करोति, पित्रा सह पुत्रः आपणं गतवान्, मुनिना सह मंदिरं गच्छसि, मित्रेण सह खेलितुं गच्छसि। धन्यवादः। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार अपने पाठ संदर्भित सभी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए। साथ ही व्याकरण के भी बिंदुओं का अध्ययन करते रहिए। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।